प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। आइए आज हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। 1 से लेकर 35 तक प्रश्न हम देख चुके थे ना। आज 36 नंबर देखते हैं। अज्ञानोपहितं चैतन्यं कीदृशं कारणं वर्तते वेदान्तानुसारम्। निमित्तम् उपादानम् अभिन्न निमित्तोपादान कारणम या नित्य नैमित्तिक कारणम। इसका आंसर होगा अभिन्न निमित्तो उपादान कारणम। तमः प्रधान विक्षेप शक्ति मतः अज्ञानोपहित चैतन्यात् उत्पद्यते। वायु, आकाशः, ब्रह्म या हिरण्यगर्भः। तो आकाशः। वेदांत सारे लिंग शरीराणि वर्णितानि 16 अवयवानि, 17 अवयवानि, 18 अवयवानि या 11। तो इनमें से कौन सा होगा? आप सभी को पता है 17 और सांख्य दर्शन में 18 है 18। अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेपक नामक शक्ति अस्ति। अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम अस्ति। कारणद्वयम, शक्तिद्वयम, अभेदद्वयम या भेदद्वयम। तो अज्ञान की 2 शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप। तो शक्ति द्वयम। कोशत्रयम मिलितम उच्यते वेदांत सारे। स्थूल शरीरम, सूक्ष्म शरीरम, कारण शरीरम या आनंद शरीरम। तो कोशत्रय ये मिलकर क्या बनते हैं? इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीरम। विज्ञानमय कोशो भवति। क्रियाशक्तिमान करणरूपः, क्रियाशक्तिमान कर्तृरूपः, इच्छाशक्तिमान कार्यरूपः या ज्ञानशक्तिमान कर्तृरूपः। विज्ञानमय कोशो ज्ञानशक्तिमान कर्तृरूपः। निरुपाधिक सोपाधिक भेदात् द्विविधः उच्यते वेदांतानुसारम्। जीवः एक सेकंड। जीवः, ज्ञानम, श्रद्धा, अध्यासः। तो निरुपाधिक सोपाधिक भेदात् द्विविधः उच्यते, इसको कहते हैं अध्यासः। आकाशस्य कस्य महाभूतस्य उत्पत्तिः भवति? जलस्य, वायोः, पृथिव्या, अग्नि। तो इसका क्या हो जाएगा? वायोः। भूतानां केभ्यः अंशेभ्यः कर्मेन्द्रियाणि उत्पद्यन्ते? सात्विकेभ्यः, राजसेभ्यः, तामसेभ्यः या दोनों, मतलब सात्विक और राजसेभ्यः, इनमें से कौन सा होगा? तो भूतानां कर्मेन्द्रियाणि उत्पद्यन्ते राजसेभ्यः, यह आंसर हो जाएगा। भूतानां केभ्यः अंशेभ्यः ज्ञानेन्द्रियाणि उत्पद्यन्ते। अच्छा, पहले ना यहाँ पर पूछा था, देखिए पीछे वाला प्रश्न देखिए, यहाँ कर्मेन्द्रियाणि किस अंश से? तो राजस से। और भूतानां केभ्यः अंशेभ्यः ज्ञानेन्द्रियाणि उत्पद्यन्ते राजसेभ्यः, तामसेभ्यः, सात्विकेभ्यः या मिलितेभ्यः। तो आंसर हो जाएगा सात्विकेभ्यः, सात्विक अंश से। भूतानां मिलितेभ्यः सात्विकेभ्यः अंशेभ्यः उत्पद्यन्ते ज्ञानेन्द्रियाणि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकाराणि या कर्मेन्द्रियाणि, पंच इंद्रियाणि। तो कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकाराणि। निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति कथ्यते। मनः, चित्तम, बुद्धि या अहंकारः। तो निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति को बुद्धि कहते हैं।
अनुसंधानात्मिकांतः अंतःकरण वृत्ति कथ्यते। जो अनुसंधान करती है उसको क्या कहते हैं? चित्तम, अहंकारः, बुद्धि, मनः। तो चित्तम। कंठ स्थानीयः ऊर्ध्वगमनवान उत्क्रमणम वायु। जो कंठ स्थान में और ऊर्ध्वगमनवान हो उसको क्या कहते हैं? व्यानः, उदानः, अपानः, समानः। तो उदानः। वेदांत सारस्य सुबोधिनी टीकायाः प्रणेता कः? नृसिंह सरस्वती, राम स्वामी रामतीर्थः, वाचस्पति मिश्रः या गजानन शास्त्री। तो कौन है? यह है जो आपके सुबोधिनी टीका के प्रणेता है नृसिंह सरस्वती। जरायुजानी जरायुभ्यो जातानि पक्षिपन्नगादीनि मनुष्य पश्वादीनि और कच्छ वृक्षादीनि या यूका मस्कादीनि। तो जरायुजानि जरायुभ्यो मनुष्य पश्वादीनि, यह आंसर हो जाएगा। पृथिव्याम समुपलभ्यन्ते स्पर्श रूप गंधा, शब्द रूप रसगंधा, शब्द स्पर्श रूप रसगंधा या शब्द स्पर्श रूप रसाह। तो यह हो जाएगा शब्द स्पर्श रूप रसगंधा, मतलब पांचों हैं इसमें पृथ्वी में। सतत्वतो अन्यथा प्रथा उच्यते। पंचीकरणम, विकारः, विवर्तः, विशेषणम। तो सतत्वतो अन्यथा प्रथा विकारः। तत्त्वमसि इति महावाक्ये अखंडार्थ प्रतीतिः कया लक्षणया संभवन्ति? जहत लक्षणया, अजहत लक्षणया, साहित्य लक्षणया या जहत जह लक्षणया। इसका आंसर हो जाएगा यही लास्ट वाला, जहत जह लक्षणाः। जहत जह लक्षणा, जहद जह लक्षणा। तत्त्वमसि इति महावाक्ये अखंडार्थ प्रतीति बोधिका नास्ति। जहत लक्षणा, जहद जह लक्षणा, भाग लक्षणा या भाग त्याग लक्षणा। तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा नहीं है, नास्ति। तो जहद लक्षणा यह नहीं है। आंसर यही होगा, जहद लक्षणा नहीं है। जहद जह लक्षणा से भाग लक्षणा और भाग त्याग लक्षणा यह तीनों है, लेकिन जहद लक्षणा नहीं है। सोडो धावति इत्यत्र का लक्षणा? जहद लक्षणा, जहद जह लक्षणा, अजहत लक्षणा या भाग लक्षणा। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? अजहद लक्षणा। षड्विध लिंगै अशेष वेदांतानाम अद्वितीये वस्तूनि तात्पर्यावधारणम अध्यासः मननम निदिध्यासनम या श्रवणम। तो क्या आंसर हो जाएगा? श्रवणम। श्रुतस्य द्वितीय वस्तुनि वेदांतानुगुण युक्ति अभिनवरतम अनुचिंतनम मननम श्रवणम निदिध्यासनम या प्रयोजनम। तो क्या हो जाएगा? मननम। विजातीय देहादि प्रत्यय रहिता द्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाहो कथ्यते। श्रवणम, निदिध्यासनम, मननम, अर्थवादः। इसका आंसर हो जाएगा निदिध्यासनम। लय विक्षेपा भावे चित्तवृत्ते रागादि वासनया शब्दी भावात् अखंडस्त्व आलंबनम अखंडस्त्व अनवलंबनम। लयः, विक्षेपः, कषायः, रसास्वादः। तो ये रागादि वासनया, इसका क्या हो जाएगा? कषायः। अखंडस्त्व अनवलंबनेन चित्तवृत्ते निद्रा। विक्षेपः, कषायः, रसास्वादः या लयः। इसका आंसर हो जाएगा लयः।
अखंडस्त्व अनवलंबनेन चित्तवृत्ते अन्यावलंबनम। लयः विक्षेपः कषायः रसास्वादः। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्षेपः। उपक्रमो उपसंहाराभ्यास अपूर्वता फलार्थवादोपपत्त्याख्यानि श्रवणानि मननानि लिंगानि निदिध्यासनानि। तो लिंगानि। अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाः नियमाः प्राणायामाः या ध्यानम। इसका आंसर हो जाएगा अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह। यह कौन है? यमाः। कर चरणादि संस्थान विशेषः डैश डैश पद्म स्वस्तिकासनादीनि ध्यानानि श्रवणानि आसनानि या नियमाः। तो आंसर हो जाएगा आसनानि। इंद्रियाणाम स्वविषयेभ्य प्रत्याहरणं कथ्यते। प्रत्याहार सदाचारः समाधि प्राणापहार। तो इसका हो जाएगा प्रत्याहारः। कर्मेन्द्रियैः वायुपंचकम् एव उच्यते। विज्ञानमय कोशो आनंदमय कोशो या मनोमय कोशः। विज्ञानमय कोशः आनंदमय कोशः मनोमय कोशः या प्राणमय कोशः। तो कर्मेंद्रिय सह वायु पंचकमेव। तो यह हो जाएगा प्राणमय कोशः। को नाम उन्मीलन करः वायु धनंजयः क्रीकलः प्राणः कूर्मः। तो उन्मीलन कर वायु कूर्मः। वेदांत मते तु दशेन्द्रियाणि बुद्धि मनसि वायुपंचकं च सम्मिलित रूपेण किम उच्यते? स्थूल शरीरम सूक्ष्म शरीरम कारण शरीरम या अध्यारोपवादः। तो इसमें क्या हो जाएगा? वेदांत मते तु दस इंद्रियाणि बुद्धि मनसि वायुपंचकम। ये 17 तत्व हो गए। ये हो गए सूक्ष्म तत्व आपके सूक्ष्म शरीर। 17 10 और बुद्धि मन 12 और वायु पंचकम। हाँ 17 तत्व हैं। यह सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। ईश्वर प्राज्ञौ कथम आनंदम अनुभवतः? अज्ञान वृत्तिभिः ज्ञान वृत्तिभिः अपवादै या अंतःकरणै। तो क्या है? अज्ञान वृत्तिभिः। उपहार पाणिकः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुम उपसृत्य तमम अनुसरति। गुरुः कर्ता अधिकारी ब्रह्मनिष्ठ। तो अधिकारी। साधन चतुष्टये परिगणितम् अस्ति। काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि आपक्षय साधनानि चांद्रायणादीनि इहामुत्रार्थ फल भोग विराग सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? इहामुत्रार्थ फल भोग विरागः। तीसरा। वेदांत सारस्य प्रज्ञा नाम्नी टीकायाः प्रणेता कः? डॉक्टर मिथिलेश पांडे, डॉक्टर विजय कर्णः, डॉक्टर श्यामानंद मिश्रः, डॉक्टर हरीश्वर दीक्षितः। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मिथिलेश पांडेयः। वेदांत सारस्य उपजीव्य ग्रंथः वर्तते। श्रीभाष्यं शैवभाष्यं पूर्णप्रज्ञभाष्यं माण्डुक्योपनिषत्। तो वेदांत सारस्य उपजीव्य। तो इसका क्या है? माण्डुक्योपनिषद। तत्त्वमसि इति महावाक्ये तात्पर्यार्थ परोक्षत्वाद विशिष्ट चैतन्यस्य त्वं पदार्थ परोक्षादि विशिष्ट चैतन्यस्य चान्योन्य भेद व्यावर्तकतया कथ्यते। लक्ष्य लक्षण भाव संबंध विशेषण विशेष्य भाव संबंध तात्पर्य संबंध जन्य जनक भाव संबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा विशेषण विशेष्य भाव संबंध। तत्त्वमसि इति महावाक्ये
त्वं तत्त्वं तत्त्वमसि इति महावाक्ये तत्त्वं पदयोः पदार्थयो विरुद्धपरोक्षत्वादि विशिष्टत्वपरित्यागेन अविरुद्धचैतन्येन सह सम्बन्धः भवति। लक्ष्य-लक्षण-भाव-सम्बन्ध, विशेषण-विशेष्य-भाव-सम्बन्ध, समानाधिकरण-सम्बन्ध, स्वस्वामी-भाव-सम्बन्ध। इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। तत्त्वमसि इति महावाक्ये परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य वाचक तत्पदस्य परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य वाचकत्वं पदस्य चैकस्मिन् चैतन्ये कः संबंधः? लक्ष्य लक्षण भावः, समानाधिकरण, तात्पर्य संबंध या 2 और 3 दोनों। इसका आंसर हो जाएगा समानाधिकरण। समानाधिकरणः। अखिल बंध रहितो ब्रह्मनिष्ठः कथ्यते वेदांतानुसारम्। जीवन मुक्तः, विदेह मुक्तः, ब्रह्म मुक्तः या मुक्त ब्रह्म स्वरूपः। इसका आंसर हो जाएगा जीवन मुक्तः। पंच प्राणादि वायूनां कुतः उत्पत्ति वेदांत मते? तामसाद भूतांसात्, समस्तात् राजसादंसात्, सात्विकांसात् या व्यस्तात् तद राजस अंशात्। इससे जो वायु है यह समस्तात् राजस अंशात्, राजस के रजो अंश से यह इसकी उत्पत्ति होती है। अद्वैत वेदांते कयोः अद्वैत तत्वं मतम्? प्रकृति पुरुषयो, जीव ब्रह्मणो, ज्ञानाज्ञानयो या विकार विवर्तयो। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जीव और ब्रह्मणो। अनिर्वचनीय शब्दार्थ का संबंध? सद्भिन्न तत्वम्, असद्भिन्न तत्वम्, सदसद्भिन्न तत्वम्, अन्यत् यत् किंचित्। तो सदसद्भिन्न तत्वम्। अज्ञानं किम रूपमस्ति? भावरूपम, अभावरूपम, भावाभावरूपम या अनुभव रूपम? तो अज्ञान कैसा है? भावरूपम। कुछ प्रश्न ये लास्ट से जोड़े गए हैं, ये पहले प्रश्न आ चुके हैं ना। पंच प्राणादि वायूनां कुतः उत्पत्ति वेदांत मते? तामसाद भूतांसात्, व्यस्ताद राजस अंशात्, समस्तात् राजस अंशात् या सात्विकांशात्? तो समस्तात् राजस अंशात्। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, पहले भी था ना। विवर्तो डैश डैश विद्यते? कारणस्य कार्यावस्था, कारणस्य समशताक परिणामः, कारण गुणात्मकता का कार्योत्पत्ति या अतत्वतो अन्यथा प्रथा? तो यही होगा, अतत्वतो अन्यथा प्रथा। अज्ञानस्य शक्ति डैश डैश उच्यते? आवरण अवस्था, विशेष रूपता, आवरण विक्षेप नामकम शक्तिद्वयम् या शून्य रूपा? इसका आंसर हो जाएगा आवरण विक्षेप नामकम शक्ति द्वयम्। वेदांतो नाम डैश डैश वर्तते? उपनिषद प्रमाणम, अनुमान गम्यम, आप्तोपदेशः, उपासनादिकम। तो वेदांतो नाम या उपनिषद प्रमाणम, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांतानुसारम कतिविध समाधि? द्विविध, त्रिविध, चतुर्विध या पंचविध? इसका आंसर है क्या होगा? द्विविध। वेदांत शब्दस्य पर्यायः कः? न्याय दर्शनम, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा या सांख्य दर्शनम? तो आंसर हो जाएगा उत्तर मीमांसा। वेदांत सारे अनिर्वचनीयम किम? ईश्वरः, जीवः, जगतः या ब्रह्मः? तो क्या हो जाएगा? ये ब्रह्म। आंसर हो जाएगा डी वाला आपका। अध्यारोपः उच्यते? वस्तूनि अवस्तुषु आरोपः,
स्मृतिरूपः लोकानुभवः या अवस्तूनि वस्त्वा आरोपः। तो आंसर हो जाएगा वस्तूनि अवस्तस्व आरोपः, यह है अध्यारोप। वस्तु में अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। स्थूल शरीराणि कतिविधानि वेदांत मते? द्विविधानि, चतुर्विधानि, पंचविधानि या विविधानि? तो चतुर्विधानि। विज्ञानमय कोशे भवति ज्ञानशक्तिमान् कर्तृरूपः, इच्छाशक्तिमान् कर्तृरूपः, क्रियाशक्तिमान् कार्यरूपः, क्रियात्मकत्वेन कार्यरूपः। ज्ञानशक्तिमान् कर्तृरूपः। ब्रह्मसूत्राणां भगवत्पादशङ्कराचार्यस्य व्याख्यायाः केन नाम्ना व्यवहार? श्रीभाष्यं, जयः, शारीरक मीमांसा भाष्यम या द्वादश लक्षणी? तो क्या हो जाएगा? शारीरक मीमांसा भाष्यम। षड्विधलिंगै समुपेतं किम? श्रवणं, मननं, निदिध्यासनम्, अध्यासः। तो श्रवणम्। रिक्तस्थानं पूरयत वेदांत सारम् अनुसृत्य सूक्ष्म शरीराणि डैश डैश अवयवानि 15, 16, 17 या 14? तो आंसर हो जाएगा 17। अध्यासो वर्तते कार्यरूपः, स्मृतिरूपः या कारणरूपः या नित्यरूपः? तो अध्यासो वर्तते क्या? स्मृतिरूपः। अद्वैत मते ब्रह्मणो वर्तते वैवहारिक तत्वं, प्रातिभाषिक तत्वं या पारमार्थिकत्वं? इसमें वैवहारिकत्वं या प्रातिभाषिकत्वं, पारमार्थिकत्वं या मिथ्यात्वं? इनमें से कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा पारमार्थिकत्वं, सी वाला आंसर। ब्रह्मसूत्रस्य अपरम नाम किमस्ति? शारीरकसूत्रं, मीमांसासूत्रं, धर्मसूत्रं, सांख्यसूत्रं? तो शारीरकसूत्रम्। अनिर्वचनीयवादिनः के? अनिर्वचनीयवादिनः के? वैशेषिका, पूर्वमीमांसा, अद्वैत वेदांतिनः या वैशेषिकाः? तो हो जाएगा अद्वैत वेदांतिनः। काम्य कर्माणि कीदृशानि? अकरणे पाप साधनानि या निमित्तवशात् कृतानि, पाप विनाश साधनानि या फलोद्देशेन विधीयमानानि? फलोद्देशेन विधीयमानानि, यह आंसर हो जाएगा। सांडिल्य विद्या विषयः कुत्र निर्दिष्टः अस्ति? माण्डुक्योपनिषदि, छान्दोग्योपनिषदि, बृहदारण्यके या कठोपनिषदि? तो का सांडिल्य विद्या विषयः छान्दोग्योपनिषदि। तो मित्रों ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये जो पहले भी हम वीडियो में कुछ प्रश्न कराए थे, संभवतः सभी प्रश्नों को, पहला वाला, ये दूसरा जो पार्ट है, दोनों को मिला के आपके वेदांत सार के 100 प्रश्न हो गए। तो मित्रों, ये मैं आपसे एक एज ए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस चैनल को प्रचार कीजिए। और आपको थोड़ा सा व्यस्तता होने के कारण वजह से वीडियो मैं डेली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं प्रयास जरूर करूँगी कि आपके लिए कुछ अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन मैं लेकर आऊँ, जिससे आपको लाभ होगा। और यह चैनल और वीडियो को आप अपने मित्रों को शेयर कीजिए और अपने सुझाव मुझे कमेंट में जरूर दीजिए। और यह आपका चैनल है संस्कृत शास्त्र गंगा। इस चैनल को आप अपना स्नेह और प्रेम लगातार देते रहिए, इसी आशा के साथ। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मैं आती हूँ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।